Hello, my dear students. Good morning again, and welcome to the online classes of Advanced Senior Secondary School, Mundahal, Bhiwani. Our today's video for class 12th Geography Part 2, Chapter 2, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। आज हम बात करेंगे विकासशील एवं विकसित देशों के आधार पर जनसंख्या का वितरण या घनत्व। Let me tell you first, my dear students, there are three types of countries in the world. विश्व में तीन प्रकार के देश हैं: गरीब देश, विकासशील देश और विकसित देश। गरीब देश वो जो अपने लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं जैसे एजुकेशन, रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं और दूसरी आय इनकम आदि जो नेसेसरी जरूरत अनुसार होनी चाहिए वो नहीं दे पाते, तो इस तरह के देशों को गरीब देशों की कैटेगरी में काउंट गिना जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं विकासशील देश। ऐसे देश जो ना तो गरीब हैं और ना ही ज्यादा डेवलप हैं, प्रोग्रेसिव हैं, विकास हो रहा उनका, यानी कि वो गरीबी से ऊपर उठ गए हैं या उठ रहे हैं और अपने लोगों को अच्छी अच्छी सेवाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। देश तरक्की की तरफ है, ऐसे देशों को विकासशील देशों की श्रेणी में गिना जाता है। अब आता है तीसरे टाइप के देश या कंट्रीज। वो देश होते हैं बच्चों विकसित देश। वे देश होते हैं जो पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं, यानी कि जो जीवन संबंधी उम्मीदें होती हैं वो सारी सुख सुविधाएं अपने नागरिकों को प्रदान करते हैं। तो इस तरह से वो विकसित देशों में, अग्रणी देशों में, दुनिया के देशों में गिने जाते हैं। तो उम्मीद है आपको गरीब, विकासशील और विकसित तीनों तरह के देशों के बारे में पता चल गया होगा। तो अभी हम चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। 79%, 79% जनसंख्या विकासशील क्षेत्रों में है। जो देश विकसित होने की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया महाद्वीप के देश। जो शेष 21% जनसंख्या है विश्व की विकसित क्षेत्रों, जैसे कि मैंने बताया डेवलप्ड कंट्रीज, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पूर्व सोवियत संघ आदि को मिलाकर है। तो इस तरह से 79% विकासशील क्षेत्रों से, इसके अंदर पुअर कंट्रीज का भी समावेश है। अब जनसंख्या के चरण, यहां पर मैं दो चरण की बात करूंगा। दूसरा जनसांख्यिकी संक्रमण, जनसंख्या को संक्रमण की दृष्टि से यहां पर उतारा गया है। किस तरह से संक्रमण की दूसरी अवस्था विकासशील देशों में होती है, जो कि परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड का 79%। यहां पर क्या है बच्चों, इन देशों में जनसंख्या दूसरे चरण में गुजर रही है। मतलब है कि इन देशों में जनसंख्या की जो वृद्धि है विस्फोटक के तौर पर बढ़ रही है। यहाँ पर जनसंख्या संबंधी, परिवार नियोजन संबंधी आदि चीजों को लागू करने की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। या वो देश जो अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने में असफल रहते हैं, तो ऐसे देशों को दूसरी अवस्था के जनसांख्यिकी संक्रमण, जनसंख्या के विस्फोटक दौर से गुजरने वाले
देशों में काउंट गिना जाता है। अब जो विकसित क्षेत्र थे, विकसित डेवलप्ड कंट्रीज थी, उनमें जनसंख्या का जो संक्रमण है वो अंतिम चरण पर है, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं, सिटीजन हैं, नागरिक हैं, समझ चुके हैं कि ज्यादा जनसंख्या का होना किसी भी तरह से किसी देश की भलाई के लिए नहीं हो सकता। तो उनकी सरकारों ने, उनके एजुकेशन सिस्टम ने और दूसरी व्यवस्थाओं ने मिलकर जनसंख्या को कंट्रोल किया हुआ है, नियंत्रित किया हुआ है, और इस तरह से उन देशों की जनसंख्या बहुत ही कम परसेंटेज से वृद्धि करती है। तो इस तरह से वहां पर जनसंख्या पर काबू पा लेने के कारण उन देशों की जनसंख्या को अंतिम चरण की जनसंख्या के तौर पर माना जाता है, गिना जाता है। अब घनत्व, दो तरह के घनत्व हम यहां पर लेंगे इस वीडियो में। गणितीय घनत्व, मैथमेटिक्स डेंसिटी, किसी भी देश की, किसी भी एरिया की कुल जनसंख्या को उसके कुल क्षेत्रफल से भाग दे दिया जाए तो वहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या निकल आती है। फॉर एग्जाम्पल 2011 में दिल्ली की जनसंख्या 1,67,53,235 थी और दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है। तो दिए गए फार्मूले के अनुसार गणितीय घनत्व ज्ञात करने के लिए कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय कुल क्षेत्रफल इज इक्वल टू प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग, इस तरह से 2011 में दिल्ली में 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की जनसंख्या 11,297 थी। इसी तरह से अगर भारत की बात करें तो 2001 में भारत की कुल आबादी 121.01 करोड़ थी और भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको 121 करोड़ को 32 लाख समथिंग से भाग देंगे तो वहां अपने देश का उस टाइम का जनसंख्या का घनत्व ज्ञात हो जाएगा। नंबर 2 पर आते हैं कायिक घनत्व। अभी तक बच्चों आपने पढ़ा कि गणितीय घनत्व बिल्कुल सिंपल था कि किसी भी एरिया की, किसी भी देश की, किसी भी स्टेट के घनत्व को, जनसंख्या के घनत्व को निकालने के लिए कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग दे दिया तो आसानी से प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या ज्ञात हो जाती थी। लेकिन कायिक घनत्व क्या होता है? ऐसा क्षेत्रफल जो कि गांव, कस्बों, शहरों, नदी, नालों, जोहड़ों आदि को हटाकर स्पेशल एक एरिया होता है, विशेष क्षेत्र होता है जिसे कृषि योग्य भूमि या लैंड, कल्टीवेटेड लैंड कहते हैं। उस एरिया को निकालकर फिर वहां की जनसंख्या से डिवाइड किया जाता है तो वहां का कायिक घनत्व निकल आता है। उदाहरण के तौर पर टोटल पॉपुलेशन, किसी भी देश प्रदेश की कुल जनसंख्या और कल्टीवेटेड लैंड। मान लो 2001 में भारत की जनसंख्या 121.01 करोड़ थी, लेकिन भारत में जो कृषि योग्य भूमि या एरिया था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से केवल 14,26,000 वर्ग किलोमीटर था। इस तरह से हम अगर डिवाइड करते हैं तो 848 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर निवास करते हैं। तो बच्चों आज आपने जाना विकासशील और विकसित और गरीब देश 79%, 21% विकसित देश
विकसित देशों में और विकासशील देशों में क्या अंतर होता है, जनसंख्या का संक्रमण क्या है, दूसरे और अंतिम चरण का समझा, और घनत्व को गणितीय घनत्व और कायिक घनत्व के बारे में समझा। थैंक यू।